हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया में यह चर्चा चल रही है कि इंडिया का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसका आखिरकार हुआ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इंडिया का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। अब इस चर्चा को और ज्यादा हवा तब मिली जब हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस को जब उनकी ब्रीफिंग के दौरान किसी जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछा कि इंडिया का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसे मार गिराने का दावा जो पाकिस्तान करता है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने इसका सीधा कोई जवाब नहीं दिया, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कैटेगोरिकली उसे डिनाई नहीं किया। अब इसका कई लोगों ने यह मतलब निकाल लिया है कि पाकिस्तान ने सचमुच इंडिया का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो मार गिराया है। देखिए, इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए ठीक है, थोड़ा सा एक सीक्वेंस हम जान लेते हैं। 6 मई की रात को जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट बेसिस है, उनका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए। उसके बाद अगले ही दिन 7 मई को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हमने इंडिया के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए हैं। उन्होंने कहा था कि उसमें से 3 राफेल है, 2 सुखोई है, और इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया था। बाद में यह कोट किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं, 3 गिराए हैं, उसमें से भी 1 या 2 कोई राफेल है, फिर एक सुखोई है और कोई मिग भी है। अब वो आ गए हैं 1 पे। मेरा सवाल यह है कि अगर राफेल को मार गिराया तो जो गिरा हुआ राफेल है वो कहां है, उसका डेब्री जो होता है वो कहां है। ठीक है, मानते हैं कि वो इंडियन साइड में गिरा, हमारी टेरिटरी में गिरा, लेकिन कहां गिरा, कुछ तो मिला होगा उसका। आज हम जानते हैं कि कहीं गिरा हो, वो जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में गिरा हो, पंजाब में गिरा हो, राजस्थान में गिरा हो, या मान लीजिए गुजरात में भी गिरा होगा। आज हर इंसान के पास, लगभग हर इंसान के पास स्मार्टफोन है विद कैमरा। किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, नहीं किया, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर गया, किसी को मौका नहीं मिला, पायलट ने तो इजेक्ट किया है। किसी ने वो तो रिकॉर्ड किया होगा किसी पायलट को पैराशूट के जरिए नीचे आते हुए। ऐसा भी कुछ नहीं है। एविडेंस के नाम पे ये जो सोशल मीडिया में पाकिस्तान में के जो हैंडल्स है उस पे जो दिखाया जा रहा है उसकी पोल खुल गई है। पता चल गया कि राफेल के नाम पे जो दिखाया जा रहा है वो फेक है, डॉक्टर्ड इमेजेस है, यानी एडिट की हुई इमेजेस है, एक्चुअल राफेल का डेब्री नहीं है वो। तो फिर सवाल है कि राफेल गिरा तो गिरा कहां, एविडेंस कहां है। चलिए मान लीजिए ये डेब्री और ये पायलट की बात भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने अगर राफेल को गिराया है तो गिराने से पहले ऑब्वियस है कि उनके किसी रडार ने, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार हो या उनके जो एवेक्स है उसका रडार हो या ग्राउंड बेस्ड जो उनके रडार्स है, किसी ने तो राफेल को डिटेक्ट किया होगा। उनके रफाल्स पे, उनके रडार्स पे रफाल का सिग्नेचर आया होगा। 2019 में जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था उसके अगले दिन जब एरियल डॉग फाइट हुई थी और हम जो क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंट किया था। हमारे रडार पे जो F-16 डिटेक्ट हुआ था उसका सिग्नेचर जो था, और बाद में हमारे MiG-21 माइसन द्वारा मिसाइल फायर किए जाने के बाद वो जो हमारे रडार से गायब हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि हमने F-16 को शूट किया था। वैसा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा उसका पाकिस्तान के पास, वो क्यों प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। और चलिए इन सब बातों को छोड़ दीजिए, राफेल गिरा नहीं गिरा, किस साइड गिरा एंड ऑल दैट। मैं ये पूछता हूं कि अगर राफेल गिर गया तो इसमें बड़ी बात क्या है, इसका इतना हाइप क्यों किया जा रहा है। एक थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए राफेल गिर गया, इन पाकिस्तानियों ने उसे मार गिराया, सो व्हाट्स द बिग डील इन दैट।
लड़ाई में यह सब होता रहता है, नॉर्मल है। मैंने खुद ने आर्म फोर्सेस की यूनिट को, एक जो सैनिकों की टुकड़ी होती है, मैंने उसे कमांड किया है। और हर बार मैं आपको बताता हूं, हम जब ऑपरेशन के लिए जाते थे तो हमेशा दिमाग में यह होता था कि हमें आगे वाले के 50 बंदे मार के आने हैं। कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, पर ये हमारे देश के दुश्मन थे। हम इस जज्बे के साथ जाते थे, इस तरह की प्लानिंग होती थी कि उनके 50 बंदे, जो उनका एक ग्रुप है एंटी नेशनल एलिमेंट्स का, उन्हें पूरे हिट करना है, मार के आना है। हम ये भी कोशिश करते थे, हमारी प्लानिंग के वक्त हम इस पे भी नजर रखते थे कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारे किसी भी आदमी को खरोच भी ना है। यह भी हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा होता था। पर कहीं तो हमारे जहन में यह भी बात होती थी कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजेस एंड लॉसेस। इसीलिए हम अपने साथ फर्स्ट एड किट और मेडिकल इक्विपमेंट ले जाते थे। अगर कोई आदमी सीरियसली इंजर्ड हो गया है या अगर कैजुअलिटीज हो जाती है, तो डेड बॉडीज को वहां से कैसे बाहर निकालना है, यह भी प्लानिंग का हिस्सा होता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कॉम्बैट में यह अनरिटन रूल है दैट देयर विल ऑलवेज बी लॉस एंड डैमेजेस ऑन बोथ साइड्स। जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस ने कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने कैटेगोरिकली ऐसा कोई क्लेम भी नहीं किया कि हमने पाकिस्तान का ये गिराया, हमने पाकिस्तान का वो गिराया। इस बात की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? पाकिस्तान के जो रिटायर्ड एक एयर मार्शल है, उनका अभी मैंने स्टेटमेंट सुना। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने हमारा एक एवॉक्स जो एयरक्राफ्ट होता है उसे डैमेज किया है, उसे हिट किया है। यह बहुत सिग्निफिकेंट बात है। एवॉक एक बहुत क्रूशियल एयरक्राफ्ट होता है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का काम करता है वो। पर हम इस बात को क्लेम नहीं कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हमने डिस्ट्रॉय किए, ना जाने उन एयर बेसेस पे कितने फाइटर एयरक्राफ्ट, कितने और ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हमने डिस्ट्रॉय किए होंगे, हिट किए होंगे, बट हम वो भी क्लेम नहीं कर रहे। हम इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? और राफेल हिट किया नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज दिस इज कॉम्बैट। इसमें यह मैटर करता है कि आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अचीव किए या नहीं किए। और इसका जवाब हम सबको पता है। जय हिंद।